बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लास्ट टॉपिक था एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन, जिसमें हमने पढ़ा था एनिमस कोसिडेंडी और कॉर्पस पोजेशन, और इसके साथ ही हमने पढ़ा था एनिमस कोसिडेंडी। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजेशन, पेज नंबर 186, मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजेशन। तो इसमें देखते हैं पोजेशन जो है वो हम पिछले दो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी इंट्रोडक्शन में वही पोजेशन है। पोजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट in the whole range of legal history. It is mere fact which has an enormous legal significance, to which legal rights are attached and legal consequences flow from the law and acquisition of possession. So the topic of acquisition of possession is very important in the study of possession. तो ये जो topic है acquisition of possession, कि possession को कैसे हासिल करना है, ये बहुत important उन्होंने बताया, बहुत important है। और possession is also divided into 8 different kinds। तो इसके बाद हम इसकी kinds भी पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं modes of acquisition of possession। तो इसमें देखते हैं possession is acquired whenever the animus and corpus united। जब दोनों चीजें animus और corpus, जो हम last time जो है डिस्कस कर चुके हैं, animus और corpus जो है वो इकट्ठी होती है तो possession जो है हमें मिल जाता है। So there are 3 modes of acquiring possession। तो उन्होंने 3 मोड्स बताए हैं पोजेशन को एक्वायर करने के। पोजेशन को हासिल करने के 3 मोड्स बताए हैं। उनमें पहला है टेकिंग, दूसरा है डिलीवरी, और तीसरे नंबर पर है, थर्ड है ऑपरेशन ऑफ द लॉ। तो ऑपरेशन ऑफ लॉ भी जो है ये भी एक मोड है कब्जे को हासिल करने का। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट टेकिंग जो है क्या है। तो टेकिंग है पोजेशन इज रिक्वायर्ड बाय टेकिंग द थिंग्स विद द रिक्विजिट एनिमस। जो रिक्वायरमेंट्स हमने एनिमस की पढ़ी है उनके मुताबिक हम लेते हैं किसी जमीन को, जो है किसी भी चीज को हम हासिल करते हैं। एंड इट इज डन विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर, और ये बगैर ऑनर के जो है डन हो जाती है। तो इट मे बी डन इन द फॉलोइंग वेज। तो उन्होंने मुख्तलिफ वेज में बताया कि हम किस तरह से जो है हासिल करते हैं, लेते हैं अपने आप में कोई भी चीज जो है हम अपने आप में लेते हैं। तो वो कैसे जो है हम उसका पोजेशन हासिल करते हैं। तो पहले है राइटफुल टेकिंग ऑफ पोजेशन, के कानून के मुताबिक जो है दुरुस्त तौर पे जो है वो कब्जा लेना। A shopkeeper is entitled to get some money from a customer। तो उन्होंने शॉपकीपर की एग्जांपल दी है कि वो इंटाइटल होता है कि पहले वो रकम हासिल करे कस्टमर से, एंड द शॉपकीपर टेक पोजेशन ऑफ द थिंग ऑफ द कस्टमर। तो उन्होंने एग्जांपल से ही बताया कि राइटफुल टेकिंग जो है वो ये है कि आप कोई चीज पैसे देते हैं और चीज लेते हैं तो आप उसका कब्जा लेते हैं। ये उसकी पहली फर्स्ट फॉर्म आ रही है कि आप इस तरीके से हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं कि आपने पैसे दिए और चीज ले ली और इस तरह आप चीज के मालिक बन जाते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ राइटफुल टेकिंग ऑफ पोजेशन। इसके बाद है wrongfully taking of possession, गलत तरीके से कब्जा लेना या किसी चीज को अपने हासिल करना। If a thief steals, चोरी करता है something from an individual, his acquisition of possession is wrongful। तो इसमें वो मालिक तो बन जाता है, पोजेशन में तो आ जाती है, लेकिन उसको wrongful का नाम दिया गया है कि ये गलत तरीके से जो है इसने हासिल किया है। तो लेकिन इसको भी उन्होंने टेकिंग ऑफ पोजेशन कहा है, लेकिन ये wrongfully taking of possession है। तो कब्जे में तो आपके आ जाती है, लेकिन रॉन्गफुली है, अगर वो मालिक को पता चल जाए तो वो चीज वापस हो सकती है। इसके बाद है नंबर 3 पे है ओरिजिनल टेकिंग ऑफ पोजेशन। इफ ए पर्सन कैप्चर ए वाइल्ड एनिमल, अगर कोई शख्स जो है जंगली जानवर को पकड़ता है, which does not belong to anybody, तो वो किसी भी की मलकियत नहीं है, किसी शख्स की भी मलकियत में नहीं है, तो पोजेशन इज कॉल्ड ओरिजिनल। तो इसमें जो टेकिंग के 3 स्टेप्स बताए हैं
उसमें पहला है राइटफुली, दूसरा है रॉन्गफुली और तीसरे नंबर पर है ओरिजिनल टेकिंग ऑफ पोजेशन। तो उन्होंने टेकिंग को जो है 3 वेज में बताया है, 3 वेज में। तो ये इजी से है 3 वेज, जिससे एक टेकिंग का आइडिया आता है, टेकिंग की फिलॉसफी जो है आपके जहन में आती है, कैसे जो है चीज हासिल करने के क्या क्या तरीके हैं। इसके बाद डिलीवरी है, नंबर 2 पे है डिलीवरी। डिलीवरी में है अनदर वे ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजेशन इज बाय डिलीवरी। in this case a thing is required with the consent and cooperation। यहाँ पे कंसेंट और कॉपरेशन का जिक्र किया गया है। कंसेंट है मर्जी से और कॉपरेशन है ताउन के साथ। तो इस चीज का नाम जो उन्होंने डिलीवरी रखा है। किसी चीज का भी जो आप कब्जा हासिल करते हैं कंसेंट के साथ या कॉपरेशन के साथ, तो वो जो है आपकी डिलीवरी जो है कंप्लीट होती है, पोजेशन होता है। तो इसके बाद है काइंड्स ऑफ डिलीवरी। 2 काइंड्स बताई हैं, 2 काइंड्स है डिलीवरी की। उसमें पहली है एक्चुअल और दूसरी है कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल में इन एक्चुअल डिलीवरी द यूनियन ऑफ कॉर्पस एंड एनिमस इज ब्रॉट अबाउट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ट्रांसफेरी एज अ रिजल्ट ऑफ द डिलीवरी बाय द ट्रांसफेरी। तो उसमें दोनों चीजें कॉर्पस और एनिमस जो है दोनों को इकट्ठा करके जो है वो ब्रॉट किया जाता है, पेश किया जाता है अबाउट द फर्स्ट टाइम इन द ट्रांसफेरी। पहले वक्त में उसको दोनों चीजें दी जाती हैं, जमीन का मालिक भी बना दिया जाता है और उसको टाइटल भी दिया जाता है। तो ये जो है एक्चुअल डिलीवरी है। एक्चुअल डिलीवरी ऐसी है जैसे शॉपकीपर की मिसाल थी कि जो चीज आपको सामने नजर आ रही है कि हाँ जी ये मैं आपको दे रहा हूँ, तो वो एक्चुअल डिलीवरी है। हाँ जी ये जमीन की आज से आप मालिक बन रहे हैं, तो ये एक्चुअल डिलीवरी है कि जी ठीक है मैं आज से जो है इसके ऊपर जो है काश्तकारी शुरू कर देता हूँ। तो ये एक्चुअल डिलीवरी है। The transfer may or may not retain mediation possession depending on the nature of the transaction। इसकी एग्जांपल उन्होंने बताई है A land is booked to B। तो एक जो है देता है अपनी किताब B को, A retain the immediate possession of the book but if A sell this book to him he lose his immediate possession। तो वो अगर बेचता है तो अपना immediate possession जो है वो लॉस कर जाता है। इसके बाद कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है? कंस्ट्रक्टिव को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी वो डिलीवरी है अकॉर्डिंग टू सैलमन। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इज दैट व्हिच इज नॉट एक्चुअल, दैट इज टू से देयर आर नो फिजिकल डीलिंग। इसमें फिजिकल डीलिंग नहीं है विद द थिंग बट मेयर चेंज ऑफ एनिमस इंटेंशन पोजेशन इज सिक्योर्ड। सिर्फ चेंज ऑफ एनिमस इंटेंशन है कि ये चीज अभी मेरा फलां शख्स जो है काश कर रहा है, अगर आपने काश करनी है या आपने लेनी है तो आप मुझे दे दें और उससे जाके ले लें। तो ये कंस्ट्रक्टिव जो है डिलीवरी है कि पोजेशन जो है आप किसी और से ले रहे हैं, डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं, या आप सिर्फ सेटिस्फाई हो रहे हैं कि ठीक है जी मैंने आपकी जमीन ले ली, गुजारा मेरा यही रहेगा, ये अब मुझे कमा के खिलाएंगे। ये भी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में आता है कि जो बंदा काश कर रहा है वो पहले तो एक मालिक को दे रहा था, अब उस मालिक से चूंकि आपने ले ली है तो आप मालिक बन गए हैं, तो वो मुजारा को आपकी मर्जी है उसको एक्सक्लूड करें या उसको ही काश करने दें, या कब्जा भी आपने उससे लेना है तो वो भी कंस्ट्रक्टिव में आता है कि डायरेक्टली तौर पे उस बंदे से नहीं लिया, आपने किसी एक थर्ड पार्टी से जो है वो ले लिया, जो जिसको उस मालिक ने उसके ऊपर जो है कंट्रोल के ऊपर जो है खड़ा किया हुआ था। तो ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी था। इसमें भी कुछ फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इट में टेक एनी of 3 forms of kind। तो पहली उन्होंने बताई है traditio brevi manio। in this case possession is surrendered to one who is already in possession। तो उन्होंने कहा कि उस शख्स को सरेंडर कर दिया जाता है जो ऑलरेडी जो है जमीन काश कर रहा है। ऐसे ही जैसे आप किसी की जमीन काश कर रहे थे, आपको पता ही नहीं था, कल को मालिक आ जाएंगे यार ये मेरी जमीन है, तो आप एग्री कर जाते हैं कि ठीक है जमीन आपकी है, आप बताएं इसके पैसे मैं पैसे देता हूँ, और आप जो है उसी पोजेशन के ऊपर फिर आप जो है लीगली तौर पे पक्के बन जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मामलात में होता है, लोग कहते हैं कि ठीक है जी आप मालिक हैं तो आप हमें नाम दें और हम आपको पैसे देते हैं, तो पोजेशन वहीं पे ही रहता है। तो इसमें उन्होंने ट्रेडिशियो ब्रेवी मेन्यू एक उन्होंने स्टेप बताया, एक 3 फॉर्म्स हैं, ये उसकी फर्स्ट फॉर्म है कंस्ट्रक्टिव की। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूटम पोजेसोरियम। ये भी कंस्ट्रक्टिव की एक फॉर्म है।
In this case, mediation possession is transferred to the transferee and transferee still hold the immediate possession. तो transferee के पास जो immediate possession है वो ट्रांसफर हो जाता है और ट्रांसफेरियर जो है स्टिल होल्ड करता है इमीडिएट पोजेशन को कि ठीक है जी आपने ले लिया, अब मैं ही मुजारा बन जाता हूँ। मालिक से वो मुजारा बन गया और वो जो है मुजारे से मालिक बन गया। इसमें अपोजिट उन्होंने फॉर्म बताई है। तो इसके बाद है, इसकी एग्जांपल में है, आई बाई बुक फ्रॉम द शॉपकीपर एग्रीज टू होल्ड बुक्स ऑन माई अकाउंट। तो वो शॉपकीपर कहता है ठीक है जी ये किताब आपकी हो गई पड़ी है, जिस दिन बिकेगी मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो ऐसे भी करते हैं हम, जाके शोरूम वाले को गाड़ी दे आते हैं और उसको कहते हैं कि ये जी है तो मेरी, जिस दिन बिके मुझे जो है पैसे दे देना। वो अपने इस्तेमाल में भी रखता है, वो चलाता भी है, दिखाता भी है लोगों को कि हाँ जी मेरी गाड़ी है। वो 20-25 हज़ार ऊपर करके बेच के आपको पैसे देता है। तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट पोजेशन है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि आपने बुक तो ले ली लेकिन वहीं शॉपकीपर को कह दिया कि ठीक है कि ये आप अपने पास रखें, जिस दिन बिक गई तो मुझे पैसे दे दीजिएगा। तो बेसिकली मालिक आप बन जाते हैं लेकिन चीज़ उसी के पास ही रहती है। अटॉर्नमेंट नंबर सी पे है। In this case, there is a transfer of immediate possession from the transferee to the transferee to the transferee while the immediate possession remains outstanding in some third person. तो यहाँ पे जो है possession जो है किसी third person के पास remain रहता है, लेकिन वो आपस में जो है एक दूसरे को बेचते खरीदते हैं। कोई मज़ारे के पास जो है रहना है और आप लोग जो आपस में डीलिंग कर रहे हैं, आपने इसको बेच दी, इसने किसी और को बेच दी, मज़ारा वही है। तो ये तीन जो है उसकी कंस्ट्रक्टिव जो है डिलीवरी की तीन कंडीशंस थी। इसके बाद है नंबर 4 पे है, नंबर 3 जो है हमारा तीसरा जो था ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ के जरिए भी हम जमीनों के कब्जे लेते हैं। तो द लॉ रिमूव्स गुड्स फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ वन पर्सन टू द कंट्रोल ऑफ एन अदर। तो कानून जब एक शख्स से चीज वसूल करके दूसरे शख्स को जो है दूसरे शख्स में कंट्रोल देता है तो इसको जो है उन्होंने ऑपरेशन ऑफ लॉ का नाम दिया है। ऐसे ही जैसे उसने चोरी से चीज ली, जो ही कानून को पता चला उसने उससे जो है लिखवाई जमीन और वो आपके हैंड ओवर कर दी। तो ये ऑपरेशन ऑफ लॉ के जरिए जी आप मालिक बन गए हैं। तो इसमें भी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल if a person dies the possession of the property is transferred to the successor and legal representative। तो ये कानून के जरिए ही होता है कि एक शख्स जो है वो फौत हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है कानूनी तौर पे उनके बेटों में उनकी बेटियों में तकसीम हो जाती है। इसको भी उन्होंने ऑपरेशन ऑफ लॉ का नाम दिया है। पोजेशन जो है ऑपरेशन ऑफ लॉ के जरिए ही उनमें मुंतकिल होता है। तो हमारा आज का ये टॉपिक था मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजेशन। इसको भी स्टार लगा लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हैं। तो इसमें ये कंस्ट्रक्टिव भी पूछ सकता है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी पूछ सकता है, ये भी 5-10 नंबरों की आ सकती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम वो नेक्स्ट टॉपिक जो है इसकी काइंड ऑफ पोजेशन